हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे टेम्परेचर के कुछ स्केल्स के बारे में कि किस तरीके से उनका कन्वर्जन किया जाता है। इससे पहले हमने टेम्परेचर के अलग अलग स्केल्स पढ़े, जैसे केल्विन है, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट एटसेट्रा। तो यहाँ पर हमने कल देखा था कि जो फ़ारेनहाइट स्केल है वो 32 डिग्री से लेकर 212 डिग्री तक होता है, जिसके अंदर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट रिप्रेजेंट करेगा आपका फ्रीजिंग पॉइंट और 212 रिप्रेजेंट करता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। याद रखना कि ये सिर्फ वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। वैसे ही अलग अलग जो हमारे पास कंपोनेंट्स हैं या फिर जो कंपोजिशंस हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट अलग अलग होगा, और इसके अलावा ये टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर भी डिपेंड करेगा। अगर हम डिग्री सेल्सियस की बात करें तो डिग्री सेल्सियस के अंदर जो 0 डिग्री सेल्सियस है वो फ्रीजिंग पॉइंट होगा और 100 डिग्री सेल्सियस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट होंगे अलग अलग स्केल्स के हिसाब से। अब यहाँ पर जो डिग्री फ़ारेनहाइट है उसके लिए टोटल पॉइंट्स होते हैं 180 डिग्री, मतलब 180 होंगे। 212 में से आप जैसे 32 निकालोगे तो 180 आएगा। बट डिग्री सेल्सियस की अगर हम बात करें तो वहाँ पर टोटल 100 पॉइंट्स होंगे 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब 0 से लेकर 100 तक आपके टोटल 100 पॉइंट्स होंगे। ओके, तो इस तरीके से हमारे पास कुछ स्केल्स हैं। उसके बाद अगर आपको डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करोगे, द टेम्परेचर ऑन टू स्केल्स आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय द फॉलोइंग रिलेशनशिप्स। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको किसी क्वेश्चन में ये बोल दिया जाए कि डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में या फिर फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में या फिर डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करो, तो आप कुछ इस तरीके से इनको कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, डिग्री सेल्सियस को अगर फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है डिग्री फ़ारेनहाइट में तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करोगे। सो टू कन्वर्ट द सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट वी कैन यूज़ द फॉर्मूला। और अगर आपको सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो ये फॉर्मूला आपने यूज़ किया, और डिग्री फ़ारेनहाइट को अगर आप सेल्सियस में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। ओके, ये होगा 9/5 ब्रैकेट 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 डिग्री, ये आपकी वैल्यूज़ होंगी सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट के लिए, और फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस के लिए होगा डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9। ये आपका ब्रैकेट डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 डिग्री और ब्रैकेट क्लोज। इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट, हाउ कैन वी कन्वर्ट द केल्विन into degree Celsius and degree Celsius into Kelvin? सपोज डिग्री सेल्सियस में आपको कोई भी टेम्परेचर गिवन है तो उसमें आप 273.15 या फिर 273 आप उसके अंदर ऐड कर दो तो उसके बाद में डिग्री सेल्सियस आपका केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। और 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू द 273.15 केल्विन। ये चीज़ आप याद रखना। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये कन्वर्जन्स कर सकते हो टेम्परेचर इन केल्विन। तो टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15, और अगर आपको सेल्सियस में लेके आना है किसी भी केल्विन टेम्परेचर को तो टेम्परेचर इन केल्विन माइनस 273.15। इस तरीके से हमारे पास जो कन्वर्जन्स है वो हो सकते हैं। और इस डायग्राम के अंदर हमें फ्रीजिंग पॉइंट और इसके अलावा जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट है वो दिखा रखा है। जैसे अगर फ़ारेनहाइट में हम बात करें तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है फ़ारेनहाइट के अकॉर्डिंग, सेल्सियस में ये 100 डिग्री सेल्सियस होगा और केल्विन में होगा 373.15। ठीक है, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है वो डिग्री सेल्सियस के अकॉर्डिंग होता है 37 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में होगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन में होगा 310.15 केल्विन। ठीक है, और हम जो
थर्मोमीटर में, जो डॉक्टर के पास होता है थर्मोमीटर, उसके अंदर हमेशा जो बॉडी का टेम्परेचर है वो फ़ारेनहाइट के अंदर मेज़र किया जाता है। ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के लिए होगा, 0 डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग पॉइंट होगा वाटर का, और केल्विन में अगर हम बात करें तो 273.15, मैंने भी आपको बताया 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273.15 केल्विन। ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास टेम्परेचर था। नेक्स्ट वन इज द डिराइव्ड यूनिट। तो हमने पीछे पढ़ा कि दो टाइप की हमारे पास यूनिट्स हैं। एक होती है फंडामेंटल यूनिट जिसको हम बेसिक यूनिट भी बोलते हैं, और दूसरी होती है डिराइव्ड यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स वो यूनिट्स हैं जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती हैं, और जिन यूनिट्स को हम किसी दूसरी यूनिट से डिराइव नहीं करेंगे वो होती हैं हमारे पास फंडामेंटल यूनिट्स। बट द यूनिट्स विच आर derived from fundamental units are known as derived units। ठीक है। कहने का मतलब सीधा सा ये होगा कि फंडामेंटल यूनिट से जो हम यूनिट डिराइव करते हैं उस यूनिट को बोलते हैं हम डिराइव्ड यूनिट। जैसे हमने कल डेंसिटी के बारे में पढ़ा। ओके। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। ठीक है। मास आपके पास एक फंडामेंटल यूनिट है, या आप अच्छे तरीके से जानते हो, और वॉल्यूम भी एक तरीके से आपकी डिराइव्ड यूनिट है। बट इसको हम निकालते कैसे हैं? लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। ठीक है। और अगर हम इन तीनों को देखें तो ये लेंथ है। ठीक है। और लेंथ के लिए जो यूनिट आएगी वो है ये हमारे पास मीटर। ठीक है। तो मास की जो यूनिट है वो हम केजी रखेंगे एज इट इज़, और ये आपकी आएगी मीटर क्यूब। और डेंसिटी की जो यूनिट है वो बनेगी आपकी ये किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है। तो और इसको हम दूसरे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स होती हैं आपको, जैसे वॉल्यूम अपने आप में, या फिर एरिया। एरिया भी एक डिराइव्ड यूनिट की कैटेगरी में आएगा। जैसे एरिया आप जानते हो लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक है। तो मीटर इनटू मीटर, तो एरिया की जो यूनिट होगी दैट इज द मीटर स्क्वायर। ठीक है। तो देखिए, वी मल्टीप्लाई लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट, वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट इफ यूनिट ऑफ लेंथ आर मीटर देन वॉल्यूम इज इक्वल टू मीटर क्यूब। तो कहने का मतलब ये होगा कि जो वॉल्यूम की मीटर यूनिट है वो भी एक डिराइव्ड यूनिट में आएगी। ठीक है। नेक्स्ट वन इज एरिया, ये मैंने अभी आपको बताया। डेंसिटी। ठीक है। नेक्स्ट वन इज द वेलोसिटी। तो वेलोसिटी होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, कि कितने टाइम में किसी ऑब्जेक्ट ने कितनी दूरी तय करी उसको हम बोलेंगे आपकी वेलोसिटी। तो डिस्टेंस मतलब एक तरीके से लेंथ। ठीक है। किसी भी चीज़ ने कितनी दूरी तय करी, सपोज कोई भी ऑब्जेक्ट है वो यहाँ से चला और यहाँ पहुँचा, तो इसने इतनी लेंथ तय करी। ठीक है। तो ये आपकी लेंथ मीटर में आएगी। और टाइम का जो ऐसा यूनिट है वो आप जानते हो, दैट इज़ द सेकेंड। ठीक है। तो ये m डिवाइडेड बाई s आएगा। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी। ठीक है। तो ये आपकी यूनिट आएगी वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड। ठीक है। तो यहाँ पर वेलोसिटी की जो यूनिट होगी दैट इज द डिराइव्ड यूनिट। नेक्स्ट वन इज द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम। तो वेलोसिटी की यूनिट हमने पीछे निकाली, टाइम की यूनिट सेकेंड हम दोबारा से पुट करेंगे, उसके बाद में जो यूनिट्स हैं वो आ जाएंगे। सेम इसी तरीके से हम फोर्स की निकालेंगे। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास की यूनिट पुट करो। ठीक है। और एक्सेलरेशन की अभी हमने निकाली ऊपर। तो इस तरीके से जैसे जैसे हम यूनिट्स पुट करते जाएंगे तो नेक्स्ट यूनिट्स हमारे पास लगातार आती जाएंगी। फिर उसके बाद में प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया।
तो फोर्स की यूनिट पुट करो, एरिया की यूनिट पुट करो, उसके बाद में आपकी प्रेशर की जो यूनिट है वो आपके पास आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो यूनिट्स हैं उनको मेज़र करते हैं। उसके बाद अगर हमें यूनिट को रिप्रेजेंट करना है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ रूल्स हैं। पहला रूल, सपोज हमारे पास दो अलग अलग यूनिट्स हैं, उन दो अलग अलग यूनिट्स को अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास दो मेथड है। पहला मेथड ये है कि उनके बीच में हम कोई डॉट पुट करें या फिर उनके बीच में स्पेस दें। अगर हम उनके बीच में डॉट या फिर स्पेस पुट नहीं करेंगे तो उसमें जो फर्स्ट लेटर होगा वो रिप्रेजेंट करेगा प्रीफिक्स को, ना कि किसी यूनिट को। अगर प्रीफिक्स है तो हमें किसी टाइप का जो स्पेस है वो नहीं देना है, और अगर वो प्रीफिक्स ना होकर कोई यूनिट है तो या तो हम स्पेस देंगे या फिर डॉट पुट करेंगे। जैसे मीटर केल्विन है, ठीक है, तो इसमें मीटर अपने आप में एक यूनिट है और केल्विन अपने आप में एक यूनिट है, तो ये हो जाएगा आपका मीटर केल्विन। बट अगर इसको हमें मिली में रिप्रेजेंट करना है तो हम यहाँ पर किसी टाइप का जो स्पेस है वो नहीं देंगे, अब इसको बोला जाएगा मिली केल्विन। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ड्स और सिंबल्स को हम नहीं मिलाएंगे। जैसे सभी यूनिट्स के लिए सिंबल्स होंगे, जैसे जूल है या फिर मीटर है। ठीक है, तो हम या तो सिर्फ उनको लेटर्स में लिखेंगे या फिर उनके सिंबल्स में लिखेंगे। जैसे जूल के लिए जे आएगा और मोल की जो यूनिट होती है ये आपका मोल होगा, और इसकी यूनिट होती है ये वाली MOL, इसका ई हम हटा देंगे। ठीक है, तो जूल पर मोल लिखेंगे, ठीक है, ना कि कुछ इस तरीके से। यहाँ पर हमने सिंबल्स भी ले लिए और इसके अलावा लेटर्स भी लिए। ठीक है, तो इनको हम चेंज कर देंगे। नेक्स्ट, अगर हमारे पास कोई यूनिट है तो उसके लास्ट में हम जो S है या फिर जो प्लूरल वर्ड्स हैं जो प्लूरल को रिप्रेजेंट करते हैं उसको नहीं लिखेंगे। जैसे 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, इसको हम 10 सेंटीमीटर्स नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगर किसी भी यूनिट में कुछ इस तरीके से लिखा है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका मतलब ये होगा कि जो 2 की पावर है वो इसके ऊपर भी है और इसके ऊपर भी है। ठीक है, जैसे सेंटी आप जानते हो 10 टू द पावर -2 होता है, और ये मीटर, ठीक है, इसको आपने लिखा तो ये होगा 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं होगा कि ये जो स्क्वायर है वो सिर्फ इस मीटर के ऊपर लगा हुआ है, वो यहाँ पे भी आएगा और यहाँ पे भी आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इसके कुछ एक्सप्रेशंस हैं यूनिट्स के। लास्ट, अगर मान लीजिए किसी भी यूनिट का नाम किसी साइंटिस्ट के नाम के पीछे है तो उसके लिए हम जनरली जो कैपिटल लेटर है वो यूज़ कर देंगे। जैसे जूल है तो जूल के लिए हम कैपिटल J पुट करेंगे। सेम इसी तरीके से आपका कूलम है इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट, तो उसके लिए कैपिटल C यूज़ किया जाएगा। तो इस तरीके से हम जो यूनिट्स हैं उनको एक्सप्रेस करते हैं। थैंक यू।